Hello students, I hope you all are doing well. Today we will start our chapter. Topic is chemical reaction, which is your first chapter. Okay students, so let's start it. What is chemical reaction? As you all know, we have seen chemical reactions in many aspects in our daily life. Suppose you have an iron gate at your home, जो कि आपकी छत पे लगा हुआ है सपोज, तो आप देखेंगे कि रेगुलर अगर आप उस पर पेंट नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट पेंट इट, इट विल स्टार्ट रस्टिंग. दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस. और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपकी डेली लाइफ में आप देखते हैं, जैसे कि व्हेन यू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, व्हाट यू विल डू, you will add curd, little bit curd in milk, and in overnight the milk converted into curd. What we are doing, we are converting lactose into lactic acid. Okay students, so there are lot many chemical reactions taking place in our daily life as well as in our body. One example is that suppose you are facing an exam, then you face fear, anxiousness in yourself. What is the reason behind it? Adrenaline is a hormone which release in your body which make you uneasy and what we say, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, आपको दिल से डर लगता है कि आज एग्जाम है. तो एड्रेनलिन इज अ केमिकल, वो क्या कर रहा है, आपके ब्रेन में रिलीज हो रहा है और वो रिएक्शंस कर रहा है, जिसकी वजह से यू फील लाइक दैट. ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी है ना, हमारी डेली लाइफ में भी और हमारी बॉडी में भी होती हैं. डाइजेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शंस. कैसे? क्योंकि ग्लूकोज छूट रहा है हमारी बॉडी में एंड इट इज कन्वर्टिंग CO2 विच वी आर रिलीजिंग आउटसाइड फ्रॉम आवर लंग्स. इजंट इट स्टूडेंट? So there are lot many chemical reactions, but today we will discuss what is actually scientifically we say that it is a chemical reaction. Before going that, I have already written the definition students, but before going that I want to discuss about physical change and chemical change. Suppose you have one paper, okay students, you tear it in between, आपने उसको बीच से फाड़ दिया पेपर को, ठीक है. अब आप देखेंगे पेपर के 2 पीस हो गए, मान लीजिए आपने उसके 4 पीस कर दिए. ओके स्टूडेंट, यू हैव अगेन टॉर्न इट इन बिटवीन. अब वो 4 पीस पेपर के आप बड़े वाले पेपर पे लिखें या उन पीसेस पे लिखें, द प्रॉपर्टी इज सेम, बस उसकी फिजिकलिटी चेंज हुई है, नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन. आप उस पर भी लिख सकते हैं. आप जब उसको बर्न करेंगे तो आपको एशेस दिखाई देंगे, है ना. वही सेम अगर बड़े पेपर को बर्न करेंगे वही सेम एशेस दिखेंगे आपको, अगर छोटे पेपर को बर्न करेंगे वही सेम एशेस आपको दिखेंगे, है ना स्टूडेंट्स. तो ये कौन सा चेंज हुआ? दिस इज फिजिकल चेंज, बिकॉज वी आर ओनली चेंजिंग द फिजिकलिटी ऑफ द मटीरियल. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा फिजिकल चेंज क्या है. फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें हम फिजिकलिटी चेंज कर रहे हैं. जैसे सॉलिड इज कन्वर्टिंग, सॉलिड वाटर आपने ले लिया, आइस ले लिया, इट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी? क्या सॉलिड का फॉर्मूला, सॉलिड वाटर का फॉर्मूला H2O नहीं रहेगा? रहेगा ना बच्चों, H2O ही रहेगा. तो दैट मीन्स फिजिकल चेंज में कोई अलग कंपाउंड नहीं बन रहा है, वही सेम कंपाउंड है, बस उसकी फिजिकल नेचर चेंज हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इज लिटिल बिट डिफरेंट. आपने वो पेपर फाड़ा था ना अभी जो थोड़ी देर पहले, उसको आप क्या करिए, बर्न करिए स्टूडेंट. अब आप क्या देखेंगे, क्या उस पेपर पे आप लिख पाएंगे? नो. क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि वो पेपर अब दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया है, एशेस कन्वर्ट हो गई हैं और CO2 निकल गई है बाहर. अब वो पेपर वो नहीं बन सकता जो आप चाहते हैं, मतलब दोबारा से वो पेपर नहीं बन सकता, वो रॉ मटेरियल नहीं बन सकता. तो इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज. मतलब क्या समझ में आया? इट इज़ इर्रिवर्सिबल. यस स्टूडेंट्स, इट इज़ irreversible. Now one more example, I have a common example for you. Suppose आपने घर में आटा
जो आपका फ्लोर जो होता है, आटा जो घर में हम यूज़ करते हैं, उसको आपने आटे को गूंथ लिया, मतलब आपने उसकी बॉल्स बना ली छोटी छोटी विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसके बाद उस बॉल्स को आप क्या करिए, एलेबोरेट करिए, आप उसकी रोटियां बनाइए, ठीक है। चपाती, यू आर मेकिंग चपाती, आपने क्या किया, बॉल को फ्लैट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ दैट सिलेंड्रिकल बेलन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो उस रोटी को दोबारा से क्या बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि वो आता है हमारा फिजिकल चेंज। बट इन केस आपने रोटी बना ली, उसके बाद आपने उसको हीट अप कर दिया, आपने उसको बना लिया, तैयार कर लिया, क्या आप दोबारा से बॉल बना सकते हैं स्टूडेंट्स? कैन यू मेक द बॉल अगेन? नो, यू नॉट। वाई? बिकॉज जो रोटी थी वो केमिकली चेंज हो गई है, उसमें चेंजेस आ गए हैं, आप उसे दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज द चेंज विच इज reversible, yes, and chemical change is the change which is not reversible. In a physical change no new compound is formed, but in a chemical change new compound is formed. Am I clear students? चलिए, ये तो छोटी सी एक बात होगी बच्चे। अभी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बड़ा फेवरेट है, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली? यस इट इज। वेयर? इन कैंडल। देखिए कैंडल में क्या होता है बच्चे, आप कैंडल को जलाते हैं तो रात भर में आप देखते हैं कि कुछ वैक्स नीचे फ्लैट दिखती है आपको वहीं सरफेस पे, है ना, और बहुत कम क्वांटिटी की। आपने 5 रुपये वाली ली है, बड़ी ली है कैंडल, उसको आपने बर्न किया तो व्हाट यू फाइंड फ्यू वैक्स डाउनवर्ड्स, है ना, बट सारी नहीं। वो तो इसमें क्या होता है बेटा, आपने जब उसको जलाया तो कुछ वैक्स तो कन्वर्ट हुई किसमें, मेल्ट हो गई, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। बट कुछ वैक्स क्या हुई, CO2 हीट अप हुई और CO2 के फॉर्म में ऊपर चली गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो कैंडल में दोनों चेंजेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। एम आई क्लियर टू यू नाउ? So what do you understand what is physical and chemical change? Yes. So what is chemical reaction? It is actually a chemical change, students. What is going on in this? A process in which one or more substance, the reactant, we'll talk about the reactant, don't worry, are converted to one or more different substance, the product. So what is reactant and what is product? The definition is pretty clear with us. So reactant is this, what we are combining. Suppose these are the two materials, now I have just broken it. Suppose this is hydrogen and this is oxygen. We are combining it, okay. So what is this? These are the product, okay. So these are the, no sorry, these are the reactant, okay. These are reactant because these are reacting, that means they are reactant. And what is forming? CO2 is forming, that means this is product. Am I clear students? When hydrogen and oxygen is combining together, then this is reactant, and the product water is forming, that is product. Okay student? Am I clear to you? So what is chemical reaction? आपको थोड़ा सा इसका आपको समझ आ गया होगा कि chemical reaction actually क्या है। एक बहुत common example मैं आपको बताना चाहती हूँ। Suppose आपने hydrogen ले लिया, you have taken hydrogen and you are combining it with oxygen, okay, you are combining it with oxygen. Why I am writing hydrogen H2 and O2? Why? थोड़ा सा आपने 9th में बच्चे आप रिमेंबर करेंगे, नहीं तो आप बुक खोलकर एक बार इसको जरूर रिवाइज करेंगे कि हाइड्रोजन इज डाइवेलेंट एक्चुअली, बिकॉज वो हमेशा एक मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, दो एटम एक साथ कंबाइन ही रहते हैं, ठीक है, अनस्टेबल पोजीशन में होता है. दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो दिस इज डाइवेलेंट, दिस इज डाइवेलेंट, दे बोथ रिमेन विद वन मॉलिक्यूल, मीन्स टू एटम टुगेदर. ओके, जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं इट इज बिकमिंग वाटर. चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा, वाटर, ठीक है. तो आप देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है इट बूस्ट अप द फायर, इट बूस्ट अप द फायर. ऑक्सीजन ऑल्सो बूस्ट अप द फायर. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप आग जला पाएंगे क्या? नहीं जला पाएंगे. अगर वैक्यूम पोजीशन में आप आग जलाना चाहेंगे तो क्या जलेगी स्टूडेंट्स? नो, इट विल नॉट टेक प्लेस. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट देयर. ऑक्सीजन आग को बढ़ा रहा है, हाइड्रोजन आग को बढ़ा रहा है, एंड द प्रोडक्ट इज प्रिटी डिफरेंट. आग को बुझा रहा है पानी.
आप देख रहे हैं रिएक्टेंट इज प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज क्या कर रहा है, क्विंचिंग द फायर, आग को बुझा रहा है, और इधर देखिए ये दोनों एनहांस कर रहे हैं आग को. तो यही तो केमिकल रिएक्शन है. दो रिएक्टेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट हो गई है बिल्कुल, ठीक है, चेंज हो गई है. और क्या बन रहा है बच्चा, बॉन्ड्स बन रहे हैं बच्चों. क्या बन रहे हैं बच्चों, बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है. हाइड्रोजन एक्चुअली ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है. तो हम केमिकल रिएक्शन का ये जो एनसीईआरटी में लिखा है, इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि वहां दिया हुआ है कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज रिएक्टेंट, मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट, एम आई क्लियर टू यू? चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स. कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है किसी भी चीज़ में? तो देखिए इसके 3-4 फीचर्स है स्टूडेंट्स. पहला, अगर किसी भी चीज़ में कलर चेंज होता है तो यू कैन से इट कि सम केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है. कई केसेस में हमने देखा है अपनी केमिस्ट्री लैब में भी, ठीक है. और बाकी अगर स्कूल्स खुलते हैं तो हम इसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कलर चेंज होता है केमिकल रिएक्शंस में. तो कलर अगर चेंज होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, गैसेस अगर इवॉल्व होती हैं स्टूडेंट्स, तब भी हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. जैसे when zinc is reacting with HCl, it is producing hydrogen gas. Okay, do you remember we have done this experiment with pop-up sound? Okay student, now we'll talk about gas evolved. In a chemical reaction, gas evolved is a very good example. As I have already written there, Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2 gas. That means gas is evolving. That means we can say a chemical reaction takes place. Isn't it student? Okay. Next is temperature change. Students, temperature change is also an example of a chemical reaction. Suppose we are adding zinc with HCl. Zinc एक मेटल है, आपने HCl उसमें मिलाया जो कि एक एसिड है. जब आप इसे मिलाते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं आपका बीकर गर्म हो जाता है, मतलब हीट इवॉल्व होने लगती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना. तो इसे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इसमें हुई है बिकॉज टेम्परेचर इज चेंजिंग. इजंट इट स्टूडेंट? नेक्स्ट, चेंजिंग ऑफ स्टेट फ्रॉम व्हेन अ कंपाउंड, व्हेन अ मटेरियल इज चेंजिंग फ्रॉम वन state to another state, then we can say that a chemical reaction takes place. Suppose example is we are taking of magnesium. Magnesium is a metal, okay. We are heating it and we are reacting with oxygen. जब हम हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगी. जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होती है तो इट फॉर्म MgO, जो कि एक वाइट पाउडर फॉर्म है ना, एशेस फॉर्म में आ जाता है वो. तो स्टेट इज चेंजिंग. Isn't it student? So these are the examples by which we can say that a chemical reaction takes place. Okay students, am I clear now? Making and breaking of the bond is chemical reaction, and these are the points which we have to remember to say that chemical reactions takes place. Isn't it student? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, है ना. फीचर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रहे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस? ओके.